रात के 1 बजे का टाइम है। ये अहमद की दिल की पट्टी ECG 1:15 हुए हैं। हाँ, बुरा वक्त इंसान पे कभी भी आ सकता है। रात के 1 बजे का टाइम है। अहमद की अचानक तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटल लेके भागे। मेरे ये वाले जेठ हमारे साथ है, मैंने फ़ोन किया, जल्दी से आए हैं। आप सब ने दुआ करनी, ECG अहमद की हो रही है कि अल्लाह पाक करम करे। हाँ, कोई ऐसी बड़ी बीमारी ना आए। मैं बहुत परेशान हूँ। रात के 1 बजे बच्चों को घर अकेला छोड़ा मैं। पूरे 1 का टाइम है, ये देख सकते हैं आप बहन भाई। 1:15 हुए हैं। हाँ, बुरा वक्त इंसान पे कभी भी आ सकता है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेडिसिन वगैरह ले बैठ जाओ, उस तरफ से बैठो, अल्लाह पाक करम करे। ये मेडिसिन पर्ची जा दिया है, पर्ची इसके अंदर ECG रिपोर्ट भी है, सब कुछ। ये अभी घर पहुंचे हैं। हाँ, कज़न जो है वो जा रहा है और तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ भाई, गेट बजा आ रहे हैं भाई। कोई तबीयत का सुना? बस बहुत हल्का फुल्का सा आराम है। बताओ मैं तबीयत खराब सी है, अचानक दर्द पै गया, सीने शदीद किस्म का दर्द है तो सीने ये मेडिसिन वगैरह यहाँ पर रख दी है। राबिया जो है बुर्खा उतार रही है, तो बाकी ये रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं ये सुबह आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। 2 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर में आराम करूँगा। सुबह फिर आपके साथ जो है ना ये रिपोर्ट्स वगैरह भी शेयर करेंगे और डॉक्टर ने क्या बताया वो भी सब आपके साथ शेयर करेंगे जी। बाकी आप सब बहन भाइयों से दुआ तो की। हमारा घर भी जंगल में बना हुआ है, आने जाने की परेशानियां इतनी कि जिससे कोई आदमी नहीं, खैर कज़न अच्छा है, उसको फ़ोन किया और गाड़ी लेके उसी वक्त आ गया है। हाँ जी। और वो कह रहा था कि मैं बस अभी ही आके बैठा हूँ, तो आपका वो भी सवारी पे गया, आपका फ़ोन आ गया। चलें भाई, उसकी भी बहुत ज़्यादा मेहरबानी है कि हमें तकलीफ़ है या विलेज में से कोई भी बंदा फ़ोन करता है रात को तो वो भाग के चला जाता है। अल्लाह पाक उसको भी इसका अजर देगा। किराया ठीक है लेता है, लेकिन टाइम के वक्त तो यानी कि साथ आ जाता है ना इंसान का। और दूसरा नहीं, हम बगैर किराए के, हम हमारे मेहमान आते हैं, हम जब भी किराया देते हैं, अड्डे से घर तक लेकर आता है जब भी किराया देते हैं, या कहीं हम मेहमान को पार्टी देते हैं जब भी हम किराया देते हैं उसे, तो सब कुछ हम अपनी तरफ से करते हैं, मेहमानों से भी नहीं लेते। अभी आराम कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। अहमद को उठाकर गई थी, देखती हूँ उठे हैं या सोए गए हैं, क्योंकि रात को बहुत देर लेट सोए हैं। 2 बज गए थे हमें सोते सोते। 1:15 बजे हम लोग दवाई लेके वापसी आए हैं। अहमद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी पूछते हैं इनसे तबीयत कैसी है, क्योंकि घर में वैसे का वैसे फैला हुआ है, ये उठेंगे तो काम होएगा ना। अहमद, अहमद तबीयत का सुनाओ। तबीयत ठीक है तबीयत। और टाइम देखें बहन भाइयों, 11:15 का टाइम है, तो रात को तकरीबन 2 बजे सोए हैं। तबीयत का सुनाओ बहन भाइयों को, बताओ तबीयत कैसी है। मैं वीडियो बना रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। दर्द तो नहीं है? नहीं, अभी दर्द नहीं है। मैं ये जो इंजेक्शन लगे हैं ना, इनका बहुत दर्द है इधर, सख्त इंजेक्शन था ना। और मैं इनकी दवाइयाँ भी दिखाती हूँ आपको कि ये इनकी दवाइयाँ रात को लेकर आई हूँ मैं। डॉक्टर ने ECG की है, एक ये दवाई है और एक ये वाली दवाई है। ये है ECG की रिपोर्ट। ये गोली दी है डॉक्टर ने, ये देखें ये। और ये इनकी सारी दवाइयाँ लिखी हुई हैं, सारे के सारे। और ये ECG की ये रिपोर्ट है रात को। मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों से भी सारी बात शेयर करती हूँ, तो अहमद की यानी कि तकलीफ की बात क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ। आप सब बहन भाइयों ने अहमद के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक से सेहत तंदुरुस्त है, क्योंकि इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। यही है मेरे लिए, आगे भी यही है, पीछे भी यही है। यही मेरे सारे किरदार यही अदा करते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में भी मेरे लिए यही है, मेरे मायके में भी मेरे लिए यही है। सब किरदार इनसे मैं इन्हें अभी नाश्ता देती हूँ। आप बाहर आ जाएं, धूप बहुत ज्यादा तेज निकली हुई है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। हाँ, बाहर आ जाए तो मैं नाश्ता देती हूँ इनसे। तो मैं नाश्ता देती हूँ, मैं आ जाऊँ।
अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। जैसे कि आपने थंबनेल से भी अंदाज़ा कर लिया होगा कि अहमद की तबीयत रात बहुत ख़राब थी। हम लोग रात देर से सोए हैं और सुबह देर से उठे हैं। मैं तो आज इतवार का दिन है, बच्चों को भी नहाने धोने की तैयारियाँ करवा रही हूँ। 2 तो मैंने नहला के भेज दिए हैं और ये मेरा बेटा नहाने की तैयारी कर रहा। मैंने कहा जल्दी से नहा लो। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी। तो दुआ करनी आप सब ने कि अल्लाह पाक अहमद को जल्द से जल्द सेहत याब तंदुरुस्ती दें, क्योंकि अहमद जब बीमार होते ना तो मुझे अपने पास से बिल्कुल भी उठने नहीं देते। कहते बस मेरे साथ बैठी रहो बैठी रहो। तो मैं अभी उठी हूँ, काम वगैरह मैंने कर लिया है, झाड़ू पोछा कर लिया है, थोड़ा सा बस सहन का रह गया है, बाकी सारा काम हो चुका है। मैं अहमद के लिए चाय डाल दूँ। अहमद चाय के साथ कोई बिस्किट वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ खाली चाय। मैंने अहमद के लिए चाय डाल ली है तो कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। अहमद मुंह धो के आके हैं। ये लो अहमद चाय, कुछ खा लेते हैं। यकीन माने कि तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम था और थोड़ी देर मोबाइल पे रहने के बाद मैं उस वक्त सो ही रहा था। बस जैसे ही तकिए पे सर रखा है ना तो इतनी शदीद, और मैं अहमद से कहती रह गई हूँ चलें 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 चलें। ये कहने लगा मामूली सा दर्द है खत्म हो जाएगा, मामूली सा दर्द है खत्म हो जाएगा। यकीन करें ये दर्द बढ़ते बढ़ते इस दर्द ने यूं अहमद को तड़पाया। कभी यूं भाग रहे थे बेड पे और कभी यूं लेट रहे थे, कभी यूं लेट रहे थे, करवट पे करवट करवट पे करवट। और ये दर्द इन्हें कैसे हुआ कि इन्होंने गोभी खाई थी रात को। अब पता नहीं छाती में, मुझे क्या पता कि छाती में भी ये गैस पेन या कुछ ऐसा होता है। डॉक्टर ने बताया मैदा का तकलीफ है, मैदा की तकलीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ECG की रिपोर्ट क्लियर आई है बिल्कुल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बहन भाइयों आपने दुआ करनी है कि अहमद को ये जो मैदा की तकलीफ है ये दूर हो जाए। ये मुझे भी है मैदा की तकलीफ, ऐसे ना अहमद? बताओ कुछ बहन भाइयों को, अभी कुछ फ्रेश हुआ हमारे लिए। जज़ाकल्लाह खैर, आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं, हम आप सबके बहुत ज्यादा मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। 1 बज गया है, मिस्त्री भी रोटी के लिए उठेंगे। मिस्त्री मजदूर आपस में लड़ रहे हैं। मैं जा रही हूँ मस्जिद की तरफ। कल रेत हमारी खत्म हो गई थी। अहमद तो सोए हुए थे जब रेत आई। मैं उठी हूँ, जल्दी से आई हूँ, रेत वाले को पैसे दिए, ट्राली कल्टी करवाई है मैंने रेत की। हाँ, और देखते हैं कि मजदूर आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्यों नहीं। क्या हो गया? सीमेंट को लोड़ी वेंदे? हाँ। कितना है सीमेंट? ये माल है। अच्छा ये माल है? सच? हाँ। ना ही वैसा ना कर। हाँ मिस्त्री लगे हुए हैं गैलरी की फ्रंट साइड पे। मैं दिखाती हूँ। अभी आ रही है। क्या शोर मचाया हुआ है? हाँ, तो हमारे मिस्त्री मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं। ये तूने कहा था कि 2 दिन के अंदर मैं काम खत्म करूंगा। आज तीसरी दिहाड़ी हो गई है। अच्छा, तो फिर तुम मिस्त्री कहाँ के हो जब तुम्हें ये धारे बनाने नहीं आ रही? वो धारा बड़े देखा। अच्छा सही है, सही है, अच्छे से काम कर लो। क्योंकि रात भी मेरे बहन भाइयों को यही कमर था कि जल्दी से बनवा लो। 2 माह रह गए हैं सिर्फ रमजान के, 2 महीने रह गए। वो कहने लगे 2 महीने से पहले मस्जिद तैयार करवा लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तराबिया भी होनी चाहिए इंशाल्लाह परसों। मिस्त्री इसका ढकना कब लगाना है मुझे, क्योंकि बच्चों का डर रहता है। इसका ढकना ये बना रखा है। मिस्त्री कहने लगा कि आज लगाऊंगा, तो मैं मिस्त्री से यही कहती कि इसका ढकना लगाऊं, मुझे बच्चों का डर रहता है, क्योंकि ये वॉशरूम का गटर है, कुआं है। और हमारे विलेज में शादी तकरीबन बहुत जल्दी आ चुकी है। 15 तारीख को शादी है, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो शादी भी दिखाऊंगी, अगर दिखाने दी हमारे विलेज वालों ने। भाभी हमारी लेकर आ गई है मिस्त्री मजदूरों के लिए रोटी। ये है, क्या बनाया है? सालन, आलू है, दही का रायता है, रोटी है और ये लस्सी है। ये भाभी हमारी कौन सी है? ये हमारे कार वाले भाई की बीवी है। हाँ जी, तो ये मिस्त्री मजदूरों के लिए रोटी लेकर आई। आ जाओ भाई मिस्त्री मजदूर, रोटी आ गई। आ जाओ जल्दी से आ जाओ।
ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे एक सदी के भूखे थे, इन्होंने फट्टों से छलांगे मार दी है और रोटी खाने के लिए कैसे नीचे उतरे। मसाला तो पूरा कर लेता, मसाला सूख जाएगा। वो नहीं सूखता साहब, बड़े अच्छा मुझे कह रहे तुम्हें क्या, हम आप बना लेंगे। तो दोपहर के खाने की हो रही है तैयारी। धनिया पिसावा नहीं था, मैंने बगैर बगैर धनिया के ही आलू मटर बना लिए हैं। मैंने कहा ये मैंने भुना है अच्छी तरह से भून के इसे थोड़ी देर मैंने धूप में रखा। धनिया पीसने की तैयारी कर रही हूँ, मशीन भी निकाल के मैं ले आई हूँ। और ये मैंने पीसा है, ये मैंने भुना है सेव सौंफ। जैसे कि बच्चों के पेट में दर्द या मेरे पेट में दर्द, हाजमे के लिए ये सौंफ बहुत अच्छा है। आप अपने घर में इसे सौंफ को लाजमी पीस के रखा करें। तो मैं इसी जग में पीस रही हूँ क्योंकि धनिया बहुत ज्यादा है। बिस्मिल्लाह पढ़ के बटन दबाते हैं। जैसे कि मेरी बहनों ने कहा था कि राबिया इसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए चलाना, ज्यादा देर के लिए चलाना, 10 सेकंड के लिए चलाएं फिर बंद कर दें, फिर चलाएं फिर बंद कर दें। तो मैं ऐसे ही काम करूंगी, 10 सेकंड के लिए चलाऊंगी, 10 सेकंड बंद करूंगी। देखिए कितना अच्छे से मेरा धनिया पीस गया है। मैं आपको दिखाती हूँ धनिया मेरा कितना बारीक हुआ है। ये मेरा डब्बा गोलियों टॉफियों का खाली हुआ चॉकलेट का, मैंने सोचा कि इसे ही मैं भर के रख देती हूँ और इसी में से मैं थोड़ा थोड़ा यूज करती रहूंगी। जग उतार लिया मैंने मशीन से और देखते हैं, जग भी एक तो बहुत सख्त हो जाता है। माशाल्लाह ये देखें कितना बारीक धनिया हमारा पिस गया है। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे ताकि नीचे गिरे ना, क्योंकि एक दफा तो गिर चुका है मुझसे। काफी बारीक माशाल्लाह से काफी बारीक पीस गया, क्योंकि भुना हुआ था ना तो वो कड़क कड़क सा हो गया है। ये देखें, तो छोटे डब्बा था, डब्बे में सारा गिर रहा था धनिया। तो मैंने कहा कि पहले से मैं थाल में कर लूं, उसके बाद मैं इसे ना डब्बे में पैक करके रख दूंगी। देखिए कितना अच्छा, घर की चीज की खुशबू अपनी अलग होती है और कितना बारीक पीसा। असल में जब मैं बाजार से लेकर आते थे ना बहुत ज्यादा मिलावट वाला होता था, क्योंकि अहमद साहब की है तबीयत खराब तो सब काम मुझे ही करने पड़ते। बस मेरा ये आखिरी जग रह गया, क्योंकि 2 जग निकले, मैंने थोड़ा थोड़ा करके पीसे हैं। तो दुआ करें सब बहन भाई कि अहमद की तबीयत सही हो जाए तो ये सारे काम खुद ही संभाल लें। धनिया मैंने पीस लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसे सामान को समेटूंगी। अहमद वो हमारे हमसाये ना खैरात कर रहे, वो बुलाने आए थे दरवाजे पे, तो जाओगे आप? यार मुझे पहले से ही थोड़ी सी तकलीफ है, तो चावल तो तुम्हें पता है डॉक्टर ने मुझे मना किया है। अच्छा, तो फिर मैं आपके भाई को और बच्चों को भेज दूं? हाँ भाई, क्योंकि मैं भी नहीं जाऊंगी ना, मुझे शर्म आती है। हाँ भाई को और बच्चों को भेज दो, वो मर्द ही जाते हैं, मर्दों का उन्होंने किया होगा। हाँ जी, भाई को भेज दो। तो मैं भाई से बोलती हूँ कि बच्चों को लेके चला जाए। सारी जिम्मेदारी राबिया ने संभाली हुई है और व्लॉग वगैरह भी बना रही है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप जो है ना थोड़ा सा रेस्ट करें, रेस्ट कर लें। हाँ, पता नहीं ये क्या चेस्ट पेन है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो खैर अल्लाह पाक करम करेगा। हाँ, तो आप सब ने भी दुआ करनी है। आज ही बेगम साहबा ने सारे घर का काम भी संभाला हुआ है और साथ में जो है चैनल को भी देख रही है, चैनल को भी देख रही हूँ और आपको मस्जिद की अपडेट भी मैं अकेले ही दे रही हूँ, घर का काम भी अकेले कर रही हूँ। आज यकीन करो मैं थक चुकी हूँ। तो आज खाने में क्या बनाया? आज खाने में मैंने आलू मटर का सालन बनाया, रोटी बना रही हूँ। जैसे रोटी 1-2 बन जाती है तो मैं पहले आपको खाना देती हूँ, क्योंकि आपने सुबह खाली पेट नाश्ता किया। हाँ, मुझे मेडिसिन भी लेनी है। हाँ, मेडिसिन भी खानी है, तो मैं जल्दी से रोटी बना के लेकर आती हूँ। बस बस बस, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। खाने में कितना टाइम है अभी? किस चीज का थैंक यू? चाय वगैरह भी जी बिस्तर में पेश की वो जा तो रही है। मेरा फर्ज है ना। और खाने को कितनी देर है अभी? भूख लग रही खाने है को थोड़ी। मतलब लकड़ियाँ नहीं जल रही थी, इतनी देर होगी, मेरी आंखों से देखो कितनी लाल हो। गैस खत्म हो गई क्या? गैस खत्म होगी, गैस है थोड़ी थोड़ी आ रही। मैंने कहा सुबह नाश्ते में मुझे परेशानी, तुम तो बीमार पड़े हुए, मुझे कौन भरवा के ला के देगा गैस। तो मैंने बचत कर रही हूँ, लकड़ियों पे आग जला रही हूँ। मैंने कहा आग जल जाए अच्छी तरह से, लकड़ियाँ गीली है, तो मैं तुम्हें जल्दी जल्दी 2 रोटियां बना के दे दूँ। अल्लाह करम करेगा, तबीयत ठीक हो जाएगी मेरी इंशाल्लाह। हाँ जी।
और मैं ये तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। चाय भी काफी सारी मेरे ख्याल में बना के रखी है मिसबा राबिया बाजी ने। का भी फोन आया, उनकी अम्मी का भी फोन आया, वो भी आपकी तबीयत का पूछ रही थी। जज़ाकल्लाह, सबका बहुत बहुत शुक्रिया और देखने वाले तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया जो अम्मी कह रही हमें है मैं दुआएं कुरान देते हैं। पाक पढ़ रही हूँ, कुरान पाक पढ़ के दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक अहमद की तबीयत सही हो जाए, बेहतरी आ जाए। आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, सब बहन भाइयों का भी शुक्रिया जो इतना प्यार करते हैं। हाँ जी हाँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी बन गई है, सालन भी और रोटी भी। सालन तो मैंने पहले बना लिया था, रोटी अभी बनाई है। आग बहुत देर से जली। मैं जा रही हूँ अहमद के पास है खाना लेकर। अहमद ये लो खाना, खाना खा लो, अपने मेडिसिन लेनी, काफ़ी देर हो गई आज रोटी को मेरी। अच्छा ये चादर ना, मैं तो कहता हूँ ना, ये बेड की चादर कोई दूसरी डाल दो, ये ना बंदा ऊपर सोता है ना बिल्कुल इकट्ठी हो जाती है। ये देखो ना अभी भी, अहमद हालांकि सुबह तुमने मुझे सेट करके दी है। अच्छा कोई मसला नहीं, मैं दोबारा सेट कर लूँगी। आप खाना खाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। तुमने खा लिया? नहीं मैंने नहीं खाया, मैं सिर्फ अभी बना ही रही हूँ। बच्चों ने भी नहीं खाया अभी। वो हमारी हमसाई आ गई, वो कहने लगी राबिया मुझे 2 रोटी बनाने दो, तो मैं उठी हूँ। मैंने कहा तुम 2 रोटी बना के हटो, तो मैं बना जा रही हूँ। वो कह रही मेरे घर पे भी लकड़ियाँ नहीं है। मैं चूल्हे से हटी हूँ तो वो 2 रोटी, मैंने कहा मैं तुम्हें पहले खाना दे दूँ, तो मैंने कहा जब तक तू 2 रोटी बना ले अपनी। हाँ जी थैंक यू शुक्रिया, कोई बात नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है। गिलास ये जग पानी का अहमद के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि अहमद को ना एक निवाला खाते हैं और हिड़की लगना शुरू हो जाती है। हाँ ये लो अहमद, ये पानी का जग और ये गिलास। और किसी चीज़ की ज़रूरत? बस चाय वगैरह नहीं? तो अल्हम्दुलिल्लाह अहमद को मैंने खाना दे दिया है। अहमद खाना खा रहे हैं। आप भी आ जाओ ना साहब। मैं थोड़ी देर करके खाऊंगी खाना, क्योंकि मैंने अभी चाय पी है। अहमद को नहीं दी थी चाय, क्योंकि मैंने कहा अगर ये चाय पी लेंगे तो खाना बिल्कुल भी खाया नहीं जाएगा। तो सब बहन भाइयों आपने दुआ करनी है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, अहमद की तबीयत ठीक हो जाए। मेरा कोई थैंक यू नहीं करना, क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूँ, मेरा फ़र्ज़ है जो हर बीवी फ़र्ज़ अदा करती है। और जब ये बीमार होते हैं ना, एक छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं, मुझे पास से उठने भी नहीं देते, कहते बस मेरे पास ही बैठे रहो। रहती है ना, थोड़ा हौसला देती रहती है कि ठीक है अभी ठीक हो जाओगे, या मतलब के साथ दबाती है, या टांगें दबाती है, या हाथ दबाती रहती है, तो उससे हौसला भी मिलता है इंसान को। हाँ जी। तो माशाल्लाह बहुत फर्माबरदार बीवी है मेरी, और ख़ास तौर पे ज़्यादा इसका प्यार जब झलकता है जब मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो, रात को ऐसे भाग रही थी जैसे कोई बच्चा पागल होकर भाग। इनका हाथ थक गया था, मैंने कहा मुझे दे दो फ़ोन, तुम्हारा हाथ ज़्यादा देर तुम ऐसे पकड़ के नहीं बैठ सकती हो, कैमरे को, थक गई थी। तो जी आज इन्होंने बनाया है आलू मटर का सालन। और अहमद का फेवरेट है। इस दफ़ा शुक्र है कि इन्होंने जो है ना गंदम वाला आटा लिया है, इधर वाला जो होता है सफ़ेद वाला नहीं है, ये दूसरे वाला है। अगली दफ़ा सफ़ेद ही आएगा। तो माशाल्लाह जी बहुत फर्माबरदार बीवी है मेरी। और जब जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा प्यार उस वक्त झलकता है जब कोई हल्की सी भी तकलीफ़ हो मुझे, तो ये भागती है, ऐसे भागती है जैसे कि कोई बच्चा भाग रहा हो। जाहिर सी बात है कि तुम्हारे सिवा मेरा कौन है। आज भी मेरे लिए तुम हो, कल भी मेरे लिए तुम हो, मेरे सारे किरदार तुम में हैं। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। अल्लाह हाँ पाक जी, तो आपको भी इसका अजर देगा, इजाजत। अल्लाह पाक आपको भी इसका अजर देगा जी इंशाल्लाह जी। आमीन, और आमीन। आप सब बहन भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना प्यार देते हैं। आप सब बहन भाइयों से होगी जी कल इंशाल्लाह मुलाकात। मेरी सेहत के लिए दुआ आप सब ने लाजमी करनी है जी। तो कल का व्लॉग अहमद खुद बनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ तो हमें दीजिएगा इजाज़त, होगी जी आपसे कल मुलाकात। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।